आज दोस्तों मैं आपको ऐसे राजमा दिखाऊंगा जो आपने कहीं नहीं देखे हैं। इसमें ना ही प्याज है ना ही टमाटर है, सिंपल सी चीजें हैं घर की, लेकिन टेस्ट ऐसा है जो सच में आपको याद रहेगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों बिना प्याज टमाटर के राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चित्रा वाले राजमा लिए हैं और इनको ऑलरेडी 6 घंटे तक भिगा कर रखा है, या आप ओवरनाइट रख लेना और वो उतने में सेट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इस रेसिपी में आप रेशियो का ध्यान देना, मैंने कौन सी चीज कितनी ली है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी या 250 ग्राम राजमा लिया है, और जो राजमा का पानी था उसमें बिल्कुल भी राजमा को उबालना नहीं है, वो पानी आप डिस्कार्ड कर देना। हम यहाँ पर अलग से पानी डालेंगे। हाँ, लेकिन कुकर में राजमा के साथ ये चीजें जरूर डाल देना। ये खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें एग्जैक्ट 1 लीटर तक पानी डालना। ये पानी का रेशियो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। अभी आप देखना, क्योंकि तरी भी यही पानी बनाएगा और फ्लेवर भी इसी पानी में है। राजमा उबालते वक्त हमेशा आप उसको एकदम लो फ्लेम पर सीटी लगाना। आप ऐसा मत करना दोस्तों कि आप पहले कुकर को हाई फ्लेम पे रखना, उसमें 1 सीटी आ जाए, फिर गैस को लो करके 5-6 सीटी और लगा दी। ऐसा मत करना। कुकर को मीडियम लो फ्लेम पर ही करना और आराम से 5 से 6 सीटी आने देना, तभी राजमा एकदम अच्छे से गलेंगे। अब जब तक राजमा पक रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रेवी बनानी कैसे है। भाई प्याज टमाटर तो है नहीं, तो बेस कैसे बनेगा, क्या करेंगे हम आगे, ये आप देखो। अब तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी मिर्चें। ये है स्पाइसी वाली सूखी लाल मिर्च, आपको आराम से मिल जाएगी, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ये नहीं है तो आप बाइगड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऐसी मिर्च जो इतनी तीखी ना हो लेकिन कलर बहुत अच्छा दे। और जो ये स्पाइसी वाली लाल मिर्च है ना, उनसे आप इनके बीज जरूर निकाल लेना। ये बीज इसको इतना स्पाइसी बना देंगे कि आपसे खाया नहीं जाएगा। जो कश्मीरी होगी, जो रंग के लिए होगी, उनसे बीज मत निकालना, वो इतनी स्पाइसी वैसे भी नहीं होती। इतनी ही मिर्चों का आपने इस्तेमाल करना है, ज्यादा मिर्चें मत लेना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस आउट करने के लिए प्याज टमाटर नहीं है। और इन 5 मिर्चों को बस आप गरम गरम उबलते हुए पानी में भीगने के लिए छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, जब तक राजमा में सीटी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो कुकर में आपने 5 से 6 सीटी लगानी है और राजमा को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है, जैसे नॉर्मली बॉईल करते हैं। और फिर जब ढक्कन खोलोगे तो एकदम मलाई वाले राजमा आपको मिलेंगे। ये देखो आप। और इस पानी के अंदर फ्लेवर भी बहुत होगा दोस्तों। जो हमने मसाले डाले हैं ना, वो बहुत ही फ्लेवरफुल ये पानी बना देते हैं। तो अब आप क्या करना, जितने खड़े मसाले हैं उनको आप निकाल लेना। अब इनका काम हो चुका है, सारा फ्लेवर पानी में छोड़ चुके हैं। और अब एक मेन स्टेप करना है इस रेसिपी का। एक छाननी लेना आप, और छाननी में 1 से 1.5 कड़छी तक राजमा निकाल लेना। इससे ज्यादा मत निकालना, 1 से 1.5 कड़छी काफी होगा। और उसका सारा पानी अब ड्रेन आउट होने देना। और अब सीधा चलते हैं मिक्सी में। अरे भाई, कुछ पीसने को तो है नहीं, तो क्या पीसेंगे हम थोड़ी सी धनिया की डंठल, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। वो जो मिर्चें आपने भिगा कर रखी थी वो फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, ये आप डालना मिक्सी में। अदरक डालना, लहसुन डालना, धनिया पाउडर डालना, हल्दी डालना, और आप यहाँ पर वो जो राजमा हमने निकाल रखे थे ना, वो यहाँ पर डालना। और इसमें पानी डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना देना, एकदम फाइन जितना हो सकता है। ये देखो, आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ये बनाएगी आपकी ग्रेवी। क्या इसके पीछे कुछ साइंस है? हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक साइंस भी है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा इस रेसिपी में। लेकिन फिलहाल अभी ये देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि इसको सही से ट्रीट नहीं किया तो वो टेस्ट ही सही से नहीं आएगा। भाई ये राजमा के साथ राजमा की ही ग्रेवी में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जब हम उसको ट्रीट करते हैं ना ऐसे, तो उसमें फ्लेवर में फर्क आ जाता है, और वही असली गेम बदलता है। आप सरसों का तेल लेना थोड़ा सा, 1/4 कप या 2 कड़छी मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसे ही तेल धुएंधार हो जाए, गरम गरम हो जाए, गरम गरम तेल में आप यहाँ पर जीरा डालना, और वो जो पेस्ट था वो डाल देना। बिल्कुल भी एक बूंद मत छोड़ना, थोड़ा सा पानी डालकर सारा निकाल लेना। और इसी टाइम पर आप यहाँ पर नमक डाल देना। ये जो पेस्ट है ना दोस्तों, आप इसको जितना भुनोगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी इस ग्रेवी का। अगर आप इससे सारा पानी निकाल कर और अच्छे से भुनोगे, जैसे कि प्याज टमाटर को भूनते हैं ना, तो एकदम बैलेंस्ड, एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। अब ये देखो, भुनते 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 मैं इस स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। आप बिफोर आफ्टर देखो, पहले कितना पानी था और अब मैंने इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है भुन भुन के। मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। और ये पेस्ट आपको बिल्कुल प्याज टमाटर की याद दिला रहा है ना। खैर, अभी इसको बैलेंस आउट करने के लिए आप यहाँ पर गरम मसाला डालना। और ये क्या है? ये है खटास के लिए अमचूर।
1 चम्मच आमचूर काफी होगा और इसको काफी बैलेंस आउट कर देगा। खटास बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगी और मीठापन कैसे आएगा अभी बताता हूँ दोस्तों आपको इसके पीछे की साइंस। पहले आप यहाँ पर आमचूर के साथ काली मिर्च जरूर डाल देना, ये गरम गरम देगी और राजमा का फ्लेवर एनहांस करेगी। अच्छा चलो मैं आपको अब इसकी साइंस बता देता हूँ कि कैसे हम इसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। दोस्तों राजमा में प्रोटीन के अलावा, फाइबर के अलावा एक और चीज होती है जो कि है स्टार्च। और स्टार्च को ऐसे पीस कर भुनने से बहुत देर तक दोस्तों बिल्कुल ये वही रिएक्शन क्रिएट करता है जो हम प्याज के साथ करते हैं, जिसको मायार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए ये जो स्टार्च की जो भुनाई है ये कुछ कुछ वैसे ही बिहेव करेगी जैसे कि आपके प्याज करते हैं। और खटास के लिए हमने यहाँ पर आमचूर डाला ही है, इसलिए रेसिपी पूरी बैलेंस आउट हो जाएगी। इनफैक्ट आपकी जो बॉडी है वो स्टार्च को शुगर्स की तरह ट्रीट करती है और उसको वैसे ही डाइजेस्ट करती है। ये जो राजमा का पेस्ट है ये आपकी तरी को भी गाढ़ा कर देंगे और बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर ला कर देंगे। और जो मिर्चे हैं, अदरक है, लहसुन है, उनका नेचुरल फ्लेवर इतना टेस्टी होता है कि ये राजमा बहुत टेस्टी बनने लग जाएंगे दोस्तों। एकदम बैलेंस रेसिपी है। मैंने ये रेसिपी बनाकर अपने परिवार में, फैमिली को खिलाई, दोस्तों को खिलाई और किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इसमें प्याज टमाटर डाले ही नहीं है ना। कितनी बढ़िया बात। अब इस रेसिपी को फटाफट से खत्म करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आगे करना क्या है। यहाँ जो राजमा का पानी है ना, भुनने के बाद अब आप वो डाल देना और इस पानी में अच्छे से इस पेस्ट को मिला देना। जब पेस्ट मिल जाएगा फिर आप यहाँ पर सारे राजमा डाल देना और साइड में थोड़ी सी कसूरी मेथी को भून लेना। 1 बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी को तवे पर भून लिया है और उसका पाउडर बना दिया है और उस पाउडर को इस टाइम पर मैंने डाल दिया है। इस बात का ध्यान देना दोस्तों, कसूरी मेथी, गरम मसाला एंड में डालना, नहीं तो हल्की सी कड़वाहट, बिटरनेस आ जाएगी इस रेसिपी में। आपने बस अब करना ये है कि इन सारी चीज़ों को मिलाना है और अभी बहुत पानी पानी है ये रेसिपी, तो आप यहाँ पर ढक कर 5 से 10 मिनट तक पकने देना आराम से, एकदम लो फ्लेम पर, ताकि जो ये राजमा है ये पूरी तरीके से सेट हो जाए और अच्छे से रच जाए। और मेरे कहने पर दोस्तों आप इसको थोड़ा सा पतला ही रखना, क्योंकि जैसे ही ये पड़े रहेंगे ना, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अपने आप ही ये गाढ़े होते जाएंगे। तो ध्यान देना इस बात का। मैंने 5 से 6 मिनट बाद ही गैस को बंद कर दिया था और फिर आप देखो राजमा कितने बढ़िया लग रहे हैं। तेल भी ऊपर आ चुका है दोस्तों, यानी कि बहुत अच्छे से भुनाई हुई है और एकदम परफेक्ट बाजार वाली लुक आ रही है राजमा की, है ना। अभी आपको ये थोड़े से पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जैसे ही ये थोड़े से रेस्ट करेंगे, थोड़े ठंडे होंगे ना, एकदम गाढ़े से हो जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। आप इनको चावल के साथ खाकर देखना, प्याज टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट एकदम 100% आएगा। ये तो दोस्तों एकदम यूनिक राजमा की रेसिपी बनती है, लेकिन क्या आपको इतनी आसान रेसिपी चाहिए जिसमें कि राजमा में सब कुछ डाल दे, प्याज टमाटर हर एक चीज, और वो अपने आप ही ग्रेवी बन जाए? तो उसके लिए दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा।